और इसके बाद जो उसका साथी होता है जो कि एक आइस मोनार्क होता है वो उसे कहता है ये कितना अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो इन ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो बीस जवाब देता है, कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अगर तुम इतने क्यूरियस ही हो तो जाके उसी से क्यों नहीं पूछ लेते। और इनमें से मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि एक आइस मोनार्क है और एक बीस्ट मोनार्क है। और फिर आइस मोनार्क गेट को क्रिएट करता है और जाने से पहले ना वो किसी के हंट की बात करता है जो हमें सही से बताया नहीं गया कि यहाँ पे इनका जो प्लान है वो एक्चुअली में क्या है। एंड देन वो वहां से चले जाता है। और इसी दौरान हम लोग बीस्ट मोनार्क को भी देखते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को कुछ भी नहीं करता है। एंड देन गेट क्रिएट करता है और वो भी वहां से निकल लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कैमरामैन को जहाँ पर जिनवू हंटर्स की फ्यूनरल्स में आया हुआ होता है और उसके हाथों में एक फूल भी होता है जो वो मायन की तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। और इसी दौरान हमें ये भी बताया जाता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद काफी सारे लोग हैं जो कि जिन्वू को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि जिन्वू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो पहले आ जाता तो जो कैजुअलिटीज होती वो काफी कम हो सकती थी। एंड बाय द वे फिर हम लोग आसपास का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग दुखी होते हैं बिकॉज उनके कोई ना कोई चाहने वाले मारे जा चुके हैं। एंड देन जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है, मेरे को हमेशा से ऐसा यकीन था कि एक सिंगल हीरो कभी भी वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन रिसेंट इवेंट के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं गलत था। और लास्ट में जो उसने इस ट्रेजेडी को खत्म किया है उसके लिए बाइक अब जिन्वू को शुक्रिया बोलता है। और इसी दौरान चाहे इन भी जिन्वू को देख रही होती है, लेकिन जब जिन्वू उसकी तरफ देखता है तो चाहे इन शर्मा के अपना सिर घुमा देती है और जिन्वू भी लाइक अबे इसको हो क्या गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो और जिन्वू को जो कि एक साथ अकेले कहीं बैठे हुए होते हैं। और अब मिस्टर गो जिन्वू को बोलते हैं, सो तुम अब खुद का गिल बनाने का प्लान बना रहे हो और जो सर्टिफाइड एस रैंक हंटर्स होते हैं उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है गिल मास्टर के लाइसेंस की, और तुम्हें केवल एसोसिएशन को कॉल करना है और फिर हम सब संभाल लेंगे। और जिन्वू भी लाइक ओके। और फिर बाद में अब जो मिस्टर गो होते हैं वो जिन्वू से पूछते हैं कि बाय द वे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर को कास्ट किया था। और ये चीज ना जिन्वू के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती है और उसे भी समझ नहीं आता कि मिस्टर गो क्या बोल रहे। और फिर मिस्टर गो उसे हंटर्स गिल्ड के बारे में बताते कि उन्होंने उन्हें आयरन भेजा हुआ था आंट की कॉर्प्स और असैसिन स्टोन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में वहाँ पे सभी लोग अनकॉन्शियस पाए हुए थे और उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम जिन्वू का होगा, उसने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसको हटाना वो भूल गया था। बट ये सुन के ना जिन्वू बोलता है ना ना ऐसे काम मेरे नहीं है। और इनकी फिर इस चीज को लेकर बात चलती है बट जो कंक्लूजन होता है वो जीरो निकलता है और मिस्टर गो परेशान उल्टा हो जाते हैं। और तभी मिस्टर गो के सामने उनका बंदा आता है जो कि उन्हें कहीं बुलाता है। और फिर मिस्टर गो अपनी जगह से खड़े होते हैं कहीं जाने के लिए और जाने से पहले जिन्वू कहते हैं, देखकर लग रहा है कि जो हमारे गेस्ट है वो समय से पहले इधर पहुंच चुके हैं और जिन्वू तुम्हारा शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और इसके बाद जिन्वू भी अपने घर जा रहा होता है, आई मीन अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से एक जिन्वू के पास बंदा आता है और बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग, मेरा नाम एडम वाइट है और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। जो सुनकर ना जिन्वू अपने मन में सोचता है कि वैसे इसको मुझसे क्या काम है, लेकिन वो बंदा अपना कार्ड जिन्वू को देता है और बोलता है, तुम मेरे को प्यार से एडम बुला सकते हो और मेरे को माफ करना ऐसे अचानक से आपको दिखने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ट्रैक करना काफी मुश्किल है, इवन मैं आपके एक बार ऑफिस में भी रुका हुआ था। और अब जिन्वू को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में पहले जिन्हो बात कर रहा था और ये जेजू आइलैंड से पहले का सीन है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम जाके मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो सीजन 2 की, और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं। और अब जिन्वू पॉइंट पे आता है और उस बंदे को बोलता है, वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम था। तो एडम जवाब देता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं